जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और जिसको AWA बोलते हैं और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई है नई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके फार्म अभी आज से शुरू हो गए हैं। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आप इसको मोबाइल से फार्म को कैसे भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है 8 जुलाई है और ये 29 तक भरा जाएगा, मीन्स 29 जुलाई तक भरा जाएगा। और फीस की जो लास्ट डेट है, अगर आप बैंक से कटाते हैं तो 30 तारीख लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर 2022 के अंदर, 2022 में अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इसके बारे में, थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या है, कितना वैकेंसी है, टोटल क्या कुछ है, वो सब मैं, ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं इसमें तो ये है आपका हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए मेल की जो टोटल वैकेंसी है ओपन मीन्स जो फ्रेशर हैं और ये एक्स सर्विसमैन है दूसरा, और तीसरा है जो इस टाइम दिल्ली पुलिस में किसी पद पर कार्यरत हैं उनके लिए है। तो ओपन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 459 वैकेंसी है, 459 वैकेंसी टोटल है। किसके लिए है? ये मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर वहीं मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट जो ओपन वाले हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 256, जिसमें से जनरल है, EWS OBC SC ST लगा के। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूं कि जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो कितना है, एज का जो इसमें क्राइटेरिया दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों, आपको ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एज जो है आपकी 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। जो आगे छूट है OBC को, SC को, डिपार्टमेंट वालों को, एक्स सर्विसमैन को, वो अलग है। ये जनरल की एज की बात कर रहा मैं, और ये किस तारीख के अनुसार होनी चाहिए, 1/7/2004 से बाद का जो जन्म है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं एजुकेशन किसमें, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, ये थोड़ा नोटिस इन्होंने बहुत काफ़ी लंबा दे रखा है, इसको आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो ये रहा यहाँ पे एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये है 10+2 यानी कि 12वीं आपकी मांग रखी है किसी भी बोर्ड से, या फिर आपके पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड मैकेनिकल कम ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक का होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या NCC वालों के लिए कोई सुविधा है इसमें, जी बिल्कुल है NCC वालों के लिए। तो NCC का अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 5% मार्क एग्ज़ाम के लिए, और B है तो 3% और A है तो 2%। जो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम है, कब है, क्या है, जो भी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू अप्लाई, ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे लिंक दिया है ssc.nic.in। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से इसको कॉपी करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों। और अगर आपका इमेज साइज की बात करें तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में आपका इमेज होना चाहिए। इमेज मीन्स फोटो, और वो भी मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये थी इसकी बात। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हो गया आपका फोटो हो गया। और अगर मैं बात करूँ फीस की, तो फीस में देख लेते हैं फीस कितनी है। फीस है ये 12.1 पे आप देख रहे हैं फीस 100 रुपये, 100 रुपये फीस है इसकी। और जो एग्जाम्प्टेड है, जिनको फीस नहीं लगती तो उससे अब वो उनकी फ़ीस नहीं लगी। ये जर्नल के लिए फ़ीस बताई मैंने आपको। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, अगर बाई चांस आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा महंगा पड़ेगा करेक्शन के मामले में। तो देखो, करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, बट करेक्शन जब आप करेंगे तो आपको इसको 200 रुपये देने पड़ेंगे, दोबारा करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये। मीन्स एक बार फार्म भरें और बिल्कुल ध्यान से भरें, ये है बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो जहां पे ये एग्ज़ाम सेंटर हैं 14.1 ये दे रखा है यहाँ पे, ये सभी के सभी एग्ज़ाम सेंटर हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, जहाँ भी आपका पढ़ता होगा, उसी हिसाब से आप इसको भरना। ये जैसे आप साइट पे जाओगे ऑटोमेटिकली सारा का सारा उठा लेगा, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं अगर NWR की बात करूँ, नॉर्दर्न वेस्टर्न इसकी, तो चंडीगढ़ इसका सेंटर है, ये सेंटर दे रखा है इन्होंने, और ये इधर भी। तो यहाँ से आप भर सकते हैं। यहाँ जम्मू, अम्बाड़ा, मोहाली, हरिपुर, ये श्रीनगर, जालंधर, पटियाला, अमृतसर, ये सब चंडीगढ़ जोन में आते हैं। तो इन ये जो इस एरिया में पढ़ेंगे तो इनका जो फार्म होगा वो चंडीगढ़ जोन कंडक्ट कराएगा, जो भी है एग्ज़ाम वगैरह जो भी है। उसके बाद आगे अगर मैं थोड़ा सा और चलूँ इसमें, ये हो गया आपका। और ये आपका है एग्ज़ाम के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, 100 मार्क्स का होगा।
फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ये क्वालिफाई करना है आपने बस। ट्रेड टेस्ट है वो भी सिर्फ क्वालिफाई करना है, और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो भी सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है। मेन क्या है एग्जाम, जो कितने नंबर का होगा आपका, 100 नंबर का होगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा और इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गया आपका। और जो एग्ज़ाम है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होगा। आप चाहें तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं और चाहें तो इंग्लिश में। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पहले जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं। उसके बाद साइंस है 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है आपके, 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। जो आपका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा +2 लेवल का, 12वीं लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा आपका, ठीक है जी। ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है ये वाली पोर्शन को। तो उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ इसमें, देखें आपको बताऊँ कि इसमें क्या है आगे। थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले दे रखे इन्होंने जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक आएंगे, ये कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें। उसके बाद जनरल साइंस भी इन्होंने दे रखी है। फिजिक्स में ये चीज़ें आएंगी, केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं। उसके बाद इन्होंने रीजनिंग के चैप्टर दे रखे हैं और कंप्यूटर के भी चैप्टर दे रखे हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWE और वेब ब्राउज़र एटसेट्रा, ये सभी इसमें उसके हैं। और उसके बाद अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो ये मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल है, मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर आपकी एज है 30 साल तो अप टू 30 ईयर तो आपको 7 मिनट मिलेंगे। 1600 मीटर रेस के लिए 12.5 फीट का लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट का हाई जंप है। और अगर आपकी एज है 30 से 40 के लिए तो आपको 8 मिनट मिलेंगे। 40 से ऊपर है तो आपको 9 मिनट मिलेंगे। ये इनके लिए 11.5 फीट है और इनके लिए 10.5 फीट है एज के हिसाब से। और हाई जंप इनके लिए 3/4 फीट है और इनके लिए 3 फीट है। और ये सिर्फ क्वालिफाई आपने करने हैं। उसके बाद अगर फीमेल की बात करूँ मैं तो फीमेल के लिए जो फिजिकल है वो क्या है, 30 साल के लिए है, अप टू 30, 800 मीटर रनिंग है सभी के लिए 5 मिनट में। 30 से 40 के बीच एज है 6 मिनट, 40 से ज़्यादा एज है तो 7 मिनट। 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। और इनके लिए 8 फीट 2.5 फीट है और 7 फीट 2 से 1/4 फीट है। ये सिर्फ आपने क्लियर करने हैं, इसके पासिंग मार्क आपको नहीं मिलेंगे और ना ही इसमें कोई आगे आपका जुड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे मैं बात करूं हाइट की तो हाइट आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है और जो छूट है बाकी जो कि जिसको मिलती है कैटेगरी वाइज वो उसको मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं वहीं पर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर। जो छूट मिलती है SC OBC जो कोटा लगता है जिसका भी, उसके हिसाब से जो छूट मिलेगी वो उसको छूट मिलेगी। तो इस प्रकार आप इसको भर सकते हैं दोस्तों फॉर्म को। और इनकी जो ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in पर जाकर आप इसको भर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट है जो आपका वो सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, जिस भी ट्रेड में आप भरोगे उसके लिए उसको टेस्ट को पास करना है और किसी प्रकार के उसके आगे नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके। मीन्स आपने जो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा वही आपने पास करना है बस, ठीक है जी। और अगर उसके बाद जो मैं कंप्यूटर की बात करूं थोड़ा सा तो कंप्यूटर में एक अलग से टेस्ट होगा इसका, जो स्किल टेस्ट बोलते हैं जिसको, उसमें MS वर्ड से संबंधित पूछी जाएंगी ये बातें, ये जो दे रखी है MS वर्ड की संबंधित आप देख सकते हैं। और MS पावर पॉइंट से संबंधित बातें पूछी जाएंगी, ये है MS पावर पॉइंट से संबंधित बातें पूछी जाएंगी। उसके बाद MS एक्सेल से संबंधित बातें पूछी जाएंगी, ये MS एक्सेल से संबंधित बातें पूछी जाएंगी। ये भी आपने टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है दोस्तों, ठीक है जी। इसके अलग से कोई नंबर नहीं लगेंगे आपके, मीन्स जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी वो 100 में से ही बनेगी। तो ये इस प्रकार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और अगर कोई त्रुटि है, कहीं आपको कुछ बात समझ नहीं आती तो मैं आपको बिल्कुल बताने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इनकी आधिकारिक साइट है ssc.nic.in। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।